बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए एडमिशन 2025 के संदर्भ में। आप इस वर्ष CUET देकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीए की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एडमिशन का प्रोसेस पता चल जाएगा, फीस कितनी लगती है, ठीक है, सीट्स कितनी है मेन कैंपस में और अफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है, और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, आपकी फर्स्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप जनरल, डब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं तो कॉलेज के लिए, कैंपस के लिए, यानी ओवरऑल आपको सब इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। पहली चीज़ है, देखिए बीए में परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत यहाँ पे टफ कंपटीशन नहीं है। बीए में उन बच्चों को भी यहाँ एडमिशन मिलता है जिन्होंने CUET नहीं दिया है, उनके यानी एफिलिएटेड कॉलेज में उन सबको मिलता है। तो आप लोग के लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो बहुत ध्यान से वीडियो आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ओवरऑल सब इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो मिलेगी। और हाँ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन रही, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्ष भर की अपडेट, डे की यानी प्रतिपल प्रति क्षण की, डे बाई डे की अपडेट आपको मिलती रहेगी, क्योंकि पूरा चैनल ही बेस्ड है इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पर। तो अगर आप यहाँ से आप जुड़े रहेंगे तो आपको फिर एडमिशन लेने के बाद जब आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलेंगे, क्योंकि इस वर्ष से NEP लागू हो गई है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 वर्षीय जो है स्नातक हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप लोग को हर एक दिन की अपडेट इसी चैनल से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी पहली चीज़, आपको कट ऑफ कैसे बनेगी आपको ये बता देना, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पे बोला गया इस बार जो है एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए और एक डोमेन पे आपका एडमिशन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, यानी कि आपका इंग्लिश हिंदी में से आपका एक आपका लैंग्वेज आपका होना चाहिए। आप 5 टेस्ट पेपर अपना दे सकते हैं CUET में, ये आपको पता ही था। इंग्लिश हिंदी में से अगर आपने एक रखा है लैंग्वेज तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका जनरल टेस्ट जो है कंपलसरी है, ये लैंग्वेज एक कंपलसरी है, जनरल टेस्ट, उसके बाद एक डोमेन, इसी में आपकी कट ऑफ बनेगी। आप 5 सब्जेक्ट से एंट्रेंस दिए हो, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में जिस पे ज़्यादा नंबर आए, मान लो इंग्लिश में है तो इंग्लिश का नंबर जुड़ेगा। जनरल टेस्ट आपने दिया है, जनरल टेस्ट का नंबर जुड़ेगा। डोमेन मान लीजिए आपने जो है जैसे दे दिया है, डोमेन अभी मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए डोमेन, ठीक, उसमें से एक डोमेन का नंबर जो सबसे अच्छा डोमेन रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाए हो उसी में से जुड़ेगा। अब जनरल टेस्ट का नंबर जुड़ गया, डोमेन जुड़ गया और आपका जो है लैंग्वेज एक जुड़ गया। जनरल टेस्ट कितना होता था? 250 का होता था पहले भी, अब भी है। डोमेन अब क्या है? पहले 200 का होता था, अब 250 का हो गया। लैंग्वेज भी अब 250 का हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हुआ? 750 नंबर, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 5 5 15, ठीक है, एक और जो है यहाँ 600 700, 750 में आपका डोमेन अब पूरा कट ऑफ देखा जाएगा, 750 में आपको कितना नंबर है। यहाँ देखो बताया गया कि आपको 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, तो 250 नंबर का एक पेपर होगा। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है हम चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं डोमेन आपका क्या होना चाहिए। बीए में देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना तो आपका इसमें से कोई भी अगर एक डोमेन आप रखे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने 2 डोमेन से दिया, 3 डोमेन से एग्जाम दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस डोमेन में सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का नंबर जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका जनरल टेस्ट या अपना लैंग्वेज या जनरल टेस्ट में आपने मान लीजिए कोई नहीं दिया है तो उसकी जगह 0 नंबर ऐड होगा। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने हिंदी इंग्लिश में दिया है, ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, 0 नंबर होगा यहाँ पे। प्लस जनरल टेस्ट दिया है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 0 नंबर हो गया। प्लस आपने इसमें से कोई दिया है तो उसका मान लीजिए कि आपने 250 में से लाया 200 नंबर, तो आपका फाइनल कितना बना? 750 में से आपने 200 नंबर गेन किया है। अब मान लीजिए यहीं पे जनरल टेस्ट दिया होता, डोमेन नहीं दिया होता, तो यहाँ पे 0 नंबर यहाँ हो जाता। जनरल टेस्ट मान लो 200 आ गया तो ये जुड़ गया। इस तरह आपका 750 में से कट ऑफ देखी जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर देखो हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया गया है, बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या 10+2 इक्विवेलेंट इन आर्ट साइंस और कॉमर्स, यानी कला विज्ञान वाणिज्य संकाय से आपका जो है 12 होना चाहिए, किसी भी UP बोर्ड, CBSE, ICSE, ठीक है, ये आपका स्टेट बोर्ड से आपका होना चाहिए। बस यही बीए के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कट ऑफ कैसे बनती है और यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सीट्स की, ठीक है, तो बीए में अगर मेन कैंपस में देखा जाए तो 4 साढ़े 4 हज़ार के अप्रॉक्स आपकी सीट मिल जाती है। ADC में 3000 के अप्रॉक्स, ठीक है, कन्या डिग्री कॉलेज में, ठीक है, 1300 के अप्रॉक्स। CMP में अगर देखा जाए तो आपका जो है 2800 के अप्रॉक्स आपकी सीट रहती है। इसमें देखो आगे पीछे भी होता रहता है, ठीक है। इस साल की जब ऑफिशियल यहाँ पे ब्रोचर की PDF आ जाएगी तो हम आपको और चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है, लेकिन हाँ रहती इतनी है। इसी में 650 के अप्रॉक्स है, ठीक है। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम्स के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें 710 के अप्रॉक्स सीटें हैं। ईश्वर कॉलेज डिग्री कॉलेज में 2400 के अप्रॉक्स हैं, ठीक है। JT में 1456,
यानी 1400 के अप्रॉक्स इसको मान सकते हैं। RTM में 560 के अप्रॉक्स है। ये लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है। इसमें इस वर्ष जो भी अपडेट आएगी वो हम जो है जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो बता देंगे। SS खन्ना में तो 1200 के अप्रॉक्स सीटें हैं, याद रखिएगा। SS खन्ना, RTMM और उसके बाद JT ये है, और इसके बाद हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये जो है 4 गर्ल्स के कॉलेज हैं, ठीक है। ADC में गर्ल्स विंग बॉयज़ विंग अलग अलग हैं। गर्ल्स विंग अगर देखा जाए तो आपकी जीरो रोड पे है, और बॉयज़ विंग देखा जाए तो कीटगंज में है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। आरकन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये भी गर्ल्स का है, ठीक है। तो आरकन्या JT, ठीक है, RTMM और SS खन्ना, ये RTMM राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। ये चारों क्या है, गर्ल्स के कॉलेज हैं। ADC में भी गर्ल्स विंग किधर है, आपकी जीरो रोड में, बॉयज़ विंग कीटगंज में है, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी आ जाती है CMP, ISDC, ठीक है, और आपकी जो है SPM, ये सब क्या है, कोएड कॉलेज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ICC भी कोएड कॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं। अब इसके बाद देखो बात करते हैं JT GDC की। यहाँ पे देखो फीस वगैरह देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फीस वगैरह क्या है, 4000 के अप्रॉक्स आपके यहाँ रहते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल 4600 रुपये, विद प्रैक्टिकल 4850 रुपये। इसमें भी थोड़ा भी देखो 100-200 का अगर आगे पीछे हुआ रहेगा तो हम बता देंगे एडमिशन टाइम, ठीक है। SS खन्ना में क्या है, 4000 मतलब 200 इतना करके नॉन सब्जेक्ट का है, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल वालों का, और विद प्रैक्टिकल वालों का जो है 4566 रुपये, यानी कि 4500 के अप्रॉक्स लगेगा। विद प्रैक्टिकल यानी ऐसे सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिकल रहता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और अदर कोर्सेज का, इन लोग का इस तरह है, ठीक। इसके बाद विदाउट प्रैक्टिकल में ISDC का देखो 4500 है, और उसके बाद विद प्रैक्टिकल 4500, 4900 के करीब है। सेल्फ फाइनेंस पे भी होता है, उसके लिए वीडियो एक अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सेल्फ फाइनेंस के साथ जो है ISDC में, तो उनकी फीस जो 10,000 के अप्रॉक्स चल जाती है। मेन कैंपस में अगर देखा जाए ना तो विदाउट प्रैक्टिकल 3700, और उसके विद प्रैक्टिकल 3900, ठीक है। हो सकता है 4000 अप्रॉक्स इस बार लग जाए आपकी फीस, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। अब इसके लिए बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी। याद रखिएगा, आप सेफ स्कोर अगर मैं बता दूं 750 में देखो बार कट ऑफ आपकी जैसे बन रही है, ठीक है, 750 में। अब इसमें क्या है कि आपका नंबर अगर मान लीजिए 450 प्लस है जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। 400 450 में तो आप सेफ हैं। इसके बाद जो है EWS के लिए, OBC के लिए 350 से 400 में आप तो एकदम मेन कैंपस के लिए सेफ हैं। और SC के लिए बात करें तो आप 200 प्लस है तो सेफ हैं। ST में तो ऑल कैंडिडेट का एडमिशन होगा। ये मेन कैंपस हो गया। अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में भैया देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 250 प्लस हो तो आप सेफ हो पूरी तरीके से, ठीक है। 250 प्लस हो, 200 प्लस हो, और बाकी और OBC, SC, ST, EWS इन सब का 0 नंबर पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बता दी। फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी दिमाग में आपके होगा, ठीक है। तो 750 में अगर बन रही कट ऑफ, तो पहली कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगता है आपकी 600 से 550 के बीच में जाएगी, 550 600 के बीच में आपकी फर्स्ट कट ऑफ जहाँ तक है जनरल कैटेगरी की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह रहेगा, जो बाकी जो होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। हाँ, इस चीज़ को जान लेना, इस चेहरे को पहचान लेना, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के देखो एंट्रेंस लेकर एडमिशन तक की आपको पूरी कवरेज यहाँ पे मिलने वाली। एनुअल एग्जामिनेशन, अब तो गेस्ट पेपर वगैरह, यानी कि अब सेमेस्टर एग्जामिनेशन का देखिए जो भी होगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। PYQ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड मोर, यानी ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए चैनल पूरा बेस्ड है। तो लगातार चैनल से आपको जुड़े रहना, जिससे कि आपको अपडेट वगैरह अच्छे से मिलती रहे। उम्मीद करते हैं आपको एक एक जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिएगा, बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको CUET UG 2025 की पूरी कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि वर्ष भर आपको यहीं से जुड़े रहना है। चलिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।